नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए इसमें जो भी आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है आपका, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन का है यानी कि जो जीके का है, और साथ में जो आपका कंप्यूटर का है। तो इन सभी का देखिए पीडीएफ हमने जो है प्रिपेयर कर दिया है आपके लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, वो सारा का पोर्शन जो है हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये देखिए आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी, इंग्लिश का और साथ में जो जनरल स्टडी का है और कंप्यूटर का है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सारे पीडीएफ का। तो आपके पास जो अभी काफ़ी कम समय रह गया है, तो आप लोग जो है इससे अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो। और जो लोग भी कोर्स बाय करना चाहते हैं, जो कि 2018 का जो बैच के जो भी स्टूडेंट होंगे, मतलब जो जिन्होंने फॉर्म भरा होगा 2018 वाला, तो वो जो है इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। उसमें जो है हम आपको ये सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपका डिटेल में कवर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज जो है हम लोग फिलर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे यहाँ पे, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक में जो क्वेश्चन आपके आते हैं। और क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपका आता है। तो यहाँ पे दिया रहेगा आपका कि पिक आउट द बेस्ट वन विच कैन कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस करेक्टली एंड मीनिंगफुली, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है आपका, तो इसको आपको फिल करना है, जो कि इसे कम्प्लीटली और जो है एक तरीके से यहाँ पे ग्रामेटिकली भी आपका सही होना चाहिए और मीनिंगफुली भी होना चाहिए, एक मीनिंग निकलना चाहिए इसका। तो इस तरीके से देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन आपके होते हैं ना, तो इसमें आपको ये देना होता है कि ग्रामर के रूल्स तो देखना ही होता है, इसके साथ में आपको जो है एक सेंटेंस का सीक्वेंस भी आपको समझना होता है। तो इसके लिए देखिए कोई ज़्यादा कोई रूल नहीं होता है आपका, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहता है। इसमें सबसे पहले रहता है कि अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स वाला आपका दिया रहता है क्वेश्चन है, तो आपको जो है सबसे पहले गिवन सेंटेंस को रीड आउट करना है। सबसे पहली बात यही होता है कि आप लोग जो है सेंटेंस को पहले रीड आउट करो और उसको समझो, मतलब उसका थीम जो है सेंटेंस का वो समझने का कोशिश करो। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है समझना यहाँ पे कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है और आप लोगों को यहाँ पे किस तरीके से अप्रोच करना होगा। इसके बाद देखिए दूसरा रहता है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया, थीम आपने समझ लिया क्या वहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद जो है आप लोग जो है जो मिसिंग वर्ड है, मतलब जितने भी मिसिंग वर्ड वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उनको फिल करने की कोशिश करो। अगर एग्जैक्ट मिलता है कि जो ऑप्शन है वही होगा, तो आप उसको टिक कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा आता है कि सारे जो ऑप्शन है सबको एक एक करके जो है आप लोग वहाँ पे फिल करने की कोशिश करो। तो जो है आपका उससे एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ कौन सा यहाँ पे जो है मेरा फिट होगा। तो ये दूसरा आपका तरीका रहता है कि हर एक ऑप्शन को देखो और जो अच्छा लगे, मतलब जो अच्छे से मीनिंगफुली दे दे मीनिंग उसका, तो आप उसको मार्क कर सकते हो। तो ये होता है दूसरा तरीका इसका। और इसके बाद लास्ट में आपका रहता है यहाँ पर कि सबसे पहले आप लोग ये कर लो कि जैसे वहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब तो है ही, तो उसको अपने से फिल करने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या सकता है। और उसके बाद देखो ऑप्शन में वो है क्या, बिना ऑप्शन को देखे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ रूल्स रहते हैं इसके, हालांकि ये कोई ज़्यादा आपके लिए कोई काम करेगा नहीं। सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि सीधा आप लोग क्वेश्चन पे आओ और उसको देखो। यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके बेसिस पे जो है आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि आई फील्ड समवॉट मोर रिलैक्स्ड। अब यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बोल रहा है कि आई फील्ड समवॉट मोर रिलैक्स्ड, यानी कि कोई पर्सन है वो जो है जैसे वो फील कर रहा है, रिलैक्स फील कर रहा है, समवॉट मोर रिलैक्स फील कर रहा है। हो सकता है कि पहले जो है वो नर्वस रहा होगा और अभी जो है वो रिलैक्स फील कर रहा होगा। तो इसके कंडीशन क्या होंगे बाद में, तो आपको उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि बट टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर। अब यहाँ पे ये देखिए और उसके बाद बाकी और भी ऑप्शन आप देख लो, दिया हुआ है कि एंड टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर। अब यहाँ बट है और यहाँ पे एंड है आपका। और इसके बाद सी में देखिए दिया हुआ है कि एज देयर वाज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। तो अब यहाँ देखिए चार आपने जो है ऑप्शन पढ़ लिया। और यहाँ पे जैसे दिया हुआ था कि आई फील्ड समवॉट मोर रिलैक्स, यानी कि वो जो है अब मोर रिलैक्स्ड फील यहाँ पे कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि जैसे उसके पास कोई टेंशन रहा ही नहीं रहा होगा पहले, इसलिए तो वो क्या है कि अब फिर यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्स फील कर रहा है। अगर देखिए अगर वो टेंशन नहीं रहता, मतलब कि अगर वो ऑलरेडी टेंशन में रहता,
तो जाहिर सी बात है कि वो जो है यहाँ पे रिलैक्स फील नहीं कर पाता। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो करेक्ट जो आंसर आपका होगा तो वो है ऑप्शन सी। जैसे कि दिया हुआ है कि एज देयर वाज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल, यानी कि पहले से कोई टेंशन रहा ही नहीं था, इसलिए तो वो जो है समवट मोर रिलैक्स फील कर रहा है। अगर देखिए यहाँ पे आप ये यूज करते हो कि बट टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो है वो टेंस फील कर रहा था अब अर्लियर कंपैरिजन में, तो ये जो है कहीं से भी मीनिंगफुल में नहीं बन रहा है आपका। अगर आप लोग टेंस दे रहे हो तो यहाँ पे मतलब कि रिलैक्स भी फील कर रहा है और साथ में टेंस भी फील कर रहा है, तो दोनों तो ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है, तो ये तो आपका कभी हो ही नहीं सकता है यहाँ पे। और उसके बाद डी अगर आप लोग देखते हो कि एंड टेंशन फ्री एज कम्पेयर टू अर्लियर, अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि रिलैक्स फील कर रहा है और साथ में बोल रहा है कि टेंशन फ्री है, तो अब ये तो सेंटेंस जो है इसको ऑब्सोलेट बना दे रहा है, मतलब कि टेंशन फ्री, जैसे वो रिलैक्स तो ऑलरेडी फील है ही, तो जाहिर सी बात है कि वो टेंशन फ्री तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसको कोई टेंशन है ही नहीं तभी तो रिलैक्स फील कर रहा है। तो ये तो कई सेंटेंस आपका लग ही नहीं रहा है कि हो सकता है, तो इसीलिए क्या होगा कि यही सी फिट आपका रहेगा कि एज देयर वाज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल। तो आपको जो है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि ही हैज़ नो मनी नाउ, यानी कि अब उसके पास जो है कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं बचे हैं। नो मनी नाउ की यहाँ पे बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन को आप देखते चलो, उसके बाद आप लोग मीनिंग समझना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल्दो ही वॉज वेरी पुअर वंस, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि ऑल्दो वो जो है बहुत ही गरीब था एक किसी भी समय में या फिर कभी पहले भी। तो अब देखिए यहाँ पे जब पैसे उसके पास अभी है ही नहीं है और बोल रहा है कि पुअर था कभी पहले, तो ये दोनों सेंटेंस कहीं भी कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है आपका यहाँ पर, यानी कि ये जो फिट यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। और वहीं पे अब दूसरा ऑप्शन देखते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि एज ही हैज गिवन ऑल ऑफ हिज वेल्थ, यानी कि जितना उसके पास वेल्थ था उसने सारा का सारा जो है उसने दे दिया है। तो ये देखिए फिट आपका हो सकता है कि अगर मान लीजिए जितना भी धन था उसके पास उसने जो है सारा का सारा वो कहीं दे दिया या फिर कि दान कर दिया हो, तो जाहिर सी बात है कि अब उसके पास जो है मनी नहीं बचेगा। तो ये जो है सेंटेंस यहाँ पे इसको देखिए फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ऑप्शन बी को मान सकते हो कि आंसर होगा। हालांकि आप और भी ऑप्शन आप देख लो, जैसे दिया हुआ है कि बिकॉज ही वॉज वेरी रिच वंस, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि वो एक समय जो है बहुत ही ज्यादा अमीर था। तो अब देखिए बहुत ज्यादा अमीर था तो मनी उसके पास कैसे नहीं बचेगा, जाहिर सी बात है बचेगा ही बचेगा। तो ये तो कहीं भी सेंटेंस जो है कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है यहाँ पे, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। और डी में देखिए दिया हुआ है कि बिकॉज ही हैज रिसीव ह्यूज डोनेशन, अब देखिए किसी के पास अगर ह्यूज डोनेशन अगर आएगा तो उसके पास मनी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसके पास पैसे अब है ही नहीं है, तो ये भी सेंटेंस जो है कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, मतलब कि जो ऑप्शन बी वाला है दिया हुआ है कि एज ही हैज गिवन अप ऑल ऑफ हिज वेल्थ, यानी कि उसने अपना सारा वेल्थ जो है उसने दे दिया है। तो जाहिर सी बात है यही आपका जो है क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ही टैम्स एनिमल्स बिकॉज ही, यानी कि वो जो है एनिमल्स को पालता है क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि ही इज फॉन्ड ऑफ देम, यानी कि वो जो है शौकिया है इन लोगों का। तो ये चीज देखिए यहाँ पे फिट आपका हो सकता है क्योंकि देखिए कोई भी एनिमल को अगर वो उसे पालता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है उसके प्रति उसका लगाव होगा। तो ये जो है यहाँ पे आपको देखिए फिट हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप और भी ऑप्शन आप देखो यहाँ पे जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाए। अब यहाँ बी में देखिए दिया हुआ है कि हेट्स देम, अब देखिए कोई भी अगर जैसे किसी को हेट करेगा तो उसको कभी कोई टैम करके रखेगा तो नहीं, मतलब उसको पालेगा तो नहीं कभी भी। तो ये सेंटेंस ही कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लग रहा था, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। अगला देखिए दिया हुआ सी में कि इज एफ्रेड ऑफ देम, अब देखिए कोई भी अगर एनिमल से डरेगा तो क्यों उसे पाल कर रखेगा, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आपका दे रहा था, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। अगला देखिए दिया हुआ है कि वांट टू सेट देम फ्री, अब देखिए वो चाहता है कि उनको जो है वो फ्रीली छोड़ दे। तो अब देखिए वो अपने पास रखना भी चाहता है और यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो है मतलब कि सेट देम फ्री, यानी कि फ्री रखना चाहता है। तो दोनों सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे हो रहा है। अगर वो जैसे पाल कर रखना चाह फिर अपने पास तो वो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सेट देम फ्री, तो फ्री करके छोड़ दे, तो दोनों सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी आपका हो रहा है। तो इस तरीके से ये भी एलिमिनेट आपका होगा, तो बचा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वो जो है उसके शौकिया है तो इसीलिए वो जो है टैम करके रख रहा है एनिमल्स का। तो ये जो है आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर इन द ब्लैंक्स को जो क्वेश्चन रहता है तो उसको आपको समझ के फिल करना होगा, यानी कि उससे एक प्रॉपर मीनिंग हमें पता चलना चाहिए। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द ऑफिसर हु हैज नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न हैड टू, अब यहाँ देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में आपका रिटर्न्स द फाइल,
या पे अ फाइन या बी रिवार्डेड या फिर प्ले मिसचीफ। अब यहाँ देखिए समझिए सेंटेंस का जो मीनिंग दिया हुआ है कि द ऑफिसर हु हैज नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न हैड टू, यानी कि जो ऑफिसर जिसने नेग्लेक्ट कर दिया था अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए, तो उसको जो है क्या करना होगा। अब जाहिर सी बात है देखिए कोई अगर ऑफिसर जो है उसने नेग्लेक्ट कर दिया अपना इनकम टैक्स रिटर्न करना फाइल करना, तो जाहिर सी बात है उसके पास जो है कोई ना कोई अब फाइन पे करने के लिए होगा ही होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि पे अ फाइन, तो ये जो है यहाँ पे सुटेबल आपका लग रहा है, मीनिंग दे रहा है कि यहाँ पे ये हो सकता है। तो एक आपने आइडिया जनरेट कर लिया सेंटेंस को समझ के कि हाँ एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए। इसके बाद जो है काफ़ी आसान आपका हो जाता है ऑप्शन से चूज करना। तो यहाँ पे देखिए पे या फाइन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। हालांकि आप और भी ऑप्शन आप देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है कि रिटर्न्स द फाइल्स। अब यहाँ पे बात करिए कि जैसे रिटर्न द फाइल, यानी कि वो जैसे इनकम टैक्स फाइल करना वो नेग्लेक्ट उसने कर दिया तो फाइल रिटर्न क्यों करेगा वो, तो ये तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आपका लग रहा है। बी में दिया हुआ कि बी रिवार्डेड। अब देखिए कोई भी अगर नेग्लेक्ट कर देता है फाइल करना इनकम टैक्स रिटर्न का, तो उसको कोई रिवार्ड तो दिया नहीं जाएगा, इनाम तो दिया नहीं जाएगा। तो ये कहीं से भी जो है आपका ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, मतलब कहीं से भी ये जो है मेल नहीं खा रहा है, मैच नहीं खा रहा है आपका सेंटेंस का मीनिंग से। और प्ले मिस्चिफ, अब यहाँ पे देखिए प्ले मिस्चिफ कहने का मतलब रहता है कि वो कोई जैसे और कोई चालाकी करे या फिर इस तरीके का हरकत करे जो कि वो उससे बचना चाहता है, ये तो ऐसा कर नहीं सकता है यहाँ पे क्योंकि वो नेग्लेक्ट उसने कर दिया है। तो एक ही बचता है यहाँ पर कि वो फाइन पे करना चाहिए उससे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द वेदर आउटसाइड वाज एक्सट्रीमली प्लेजेंट एंड हेंस वी डिसाइडेड टू। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले आप लोग सेंटेंस को समझ लो। दिया हुआ है कि द वेदर आउटसाइड दी वेदर आउटसाइड वाज एक्सट्रीमली प्लेजेंट, यानी कि जो मौसम है बाहर का वो एक्सट्रीमली प्लेजेंट है, यानी कि वो जो है काफी रोचक है। फिर कह लीजिए कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि अच्छा मौसम है। तो इसीलिए जो है उन्होंने डिसाइड किया हुआ है क्या करने के लिए। अब देखिए यहाँ से मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि अब जैसे मौसम प्लेजेंट है तो जाहिर सी बात है कोई भी बाहर निकलने का चाहेगा, वहां पर निकलने का ओपन में जाने का सोचेगा। तो ये चीज मीनिंग आपको पता चल गया। अब ऑप्शन में आप आइए, यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है कि यूटिलाइज अवर टाइम इन वाचिंग द टेलीविजन। अब देखिए मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहावना मौसम है, तो जाहिर सी बात है कोई टेलीविजन तो देखेगा नहीं घर में बैठ के, जाहिर सी बात है वो घर से बाहर ही निकलना चाहेगा। अगर मौसम खराब रहता तब कोई घर में बैठ के ही टेलीविजन कोई वॉच करता है। तो ये जो है स्टेटमेंट ही आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अगला देखिए दिया हुआ है कि रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अब यहाँ देखिए बात कर रहा है कि वो जो है बाहर जाने से, मॉर्निंग वॉक करने से, बाहर जाने से वो जो है यहाँ पे कतई वो जो है यहाँ पर मना करेगा या फिर जो है रिफ्रेन करेगा, वंचित रहेगा, उसे नहीं जाएगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी यहाँ पे कर रहा है। जब मौसम प्लेजेंट है तो जाहिर सी बात है कोई डिसाइड करेगा ही बाहर जाने का। तो यहाँ भी ऑप्शन बी एलिमिनेट आपका हो गया। इसके बाद देखिए सी में दिया हुआ है कि इंजॉय ए मॉर्निंग राइड इन द ओपन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मॉर्निंग वॉक को एंजॉय, मॉर्निंग राइड को एंजॉय करेगा ओपन में, खुले में। तो ये देखिए जो है स्टेटमेंट आपका मतलब इससे यहाँ जो है ये कर रहा है, मतलब कि ये इससे मेल खा रहा है आपका कि मौसम अगर मान लीजिए सुहावना है तो कोई भी डिसाइड करेगा कि वो जो है बाहर निकले ओपन में। तो ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। और ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करके देख सकते हो, ए बी ऑलरेडी हो चुका है, डी भी देखिए दिया हुआ है इसमें कि रिमेन सीटेड इन आवर रूम्स इन दी बंगलौज। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि हम लोग जो है अपने बंगला के रूम में ही जो है वो सीटेड रहेगा, यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा। अब देखिए मौसम सुहावना है तो अंदर रहने की कोई बात तो हो ही नहीं सकता, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस तरीके से सी ही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपको जो है यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चर को चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि द गवर्नमेंट हेल्प्स द पुअर बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स एट डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है तो वो हेल्प कर रहे हैं गरीबों का, उनको लोन्स प्रोवाइड करके, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल गया होगा, पुअर का हेल्प कर रहे हैं और उनको लोन बांट के, तो जाहिर सी बात है जब लोन दे रहे हैं किसको, गरीबों को यहाँ पे बोला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वो काफी कम होगा। तो एक आइडिया तो आपको यहाँ पे मिल गया, हाई तो कभी हो नहीं सकता है यहाँ पे। तो आप जो है आइडिया बना सकते हो। अब देखिए ऑप्शन पे आप आइए, यहाँ पे दिया हुआ है वेरी लेस। अब देखिए यहाँ पे एक लेस है,
मेनली लेस है, मोस्टली लेस है और वेरी लो है। तो देखिए लेस जो है आपका या लेसर या लेस जो आपका रहता है, तो ये जो है हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कुछ अनकाउंटेबल जो चीज़ होता है उनके लिए। लेकिन जो इंटरेस्ट जो रेट होता है तो उसको काउंट तो हम लोग कर सकते हैं, मतलब आंकड़े में लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग लेस का यूज़ नहीं करते, उसके लिए लो का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे बात है कि इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो जो है काफ़ी कम रहेगा, यानी कि वेरी लो, यही जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। वेरी लेस नहीं, लेस हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड। तो आपको जो सेंटेंस को कंप्लीट करना है अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ में। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स शुड पे डैश टू द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द टीचर्स इन क्लासरूम। अब यहाँ पे देखिए जैसे बात कही जा रही है कि स्टूडेंट को जो है पे करना चाहिए, तो क्या चीज़ पे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्सप्लेनेशन टीचर के द्वारा दिया जा रहा है क्लासरूम के अंदर में। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अटेंशन, कंसंट्रेशन, नोटिस या फोकस। अब देखिए कोई भी जैसे टीचर कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं क्लासरूम के अंदर में, तो जो स्टूडेंट होते हैं तो उस पर वो अपना अटेंशन पे करते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन देखिए ये जो है आपका रहता है कंसंट्रेशन, हम लोग जब किसी ध्यान पे केंद्रित किए हुए रहते हैं तो ये उस पर कंसंट्रेशन आपका वर्ड आता है। और नोटिस रहता है कि कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रहता है तो उसके जहाँ पे जो है नोटिस करना होता है। और फोकस होता है आपका यहाँ पे कोई जैसे आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कहीं पे जाके, लेबोरेटरी हो गया, फिर कोई ये चीज़ आप देख रहे हो तो उस पर फोकस किया जाता है। लेकिन अटेंशन पे किया था क्लासरूम के अंदर में, जो स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादा सूटेबल आपका होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पेडेस्ट्रियंस शुड बी डैश व्हेन वॉकिंग ऑन द रोड्स ऑन रेनी डेज एज द रोड्स गेट स्लिपरी। अब यहाँ पे देखिए बात करें जो पेडेस्ट्रियन जो होते हैं यानी कि जो पैदल जो चलते हैं लोग सब, तो वो जो है उनको क्या होना चाहिए जब भी वो वॉक करते हैं रोड के, मतलब जब रेनी सीजन जब रहता है, रेनी डीजे रहता है, क्योंकि रोड जो है वो स्लिपरी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है देखिए अगर कोई पैदल जो चलते होंगे, अब खासकर बात कर रहा है कि रेनी डेज में, और स्लिपरी भी हो जाते हैं रोड, तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। तो एक आइडिया आपको रफली मिल गया। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है डेंजरस दिया हुआ है कि पेडेस्ट्रियन शुड बी डेंजरस। अब देखिए वो खुद ही डेंजरस वो कैसे हो जाएंगे, तो ये तो कहीं से भी मीनिंग नहीं आ रहा है। बी में देखिए दिया हुआ है कि कॉशियस, यानी कि वो जो है थोड़ा सावधानी बरते, तो ये देखिए आपका हो सकता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। और बाकी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लेवर। तो देखिए क्लेवर जो है जब भी कोई वॉक करता है ऐसे रोड पे जो स्लिपरी है, तो वहाँ पे कोई क्लेवर या चतुराई दिखाने की बात नहीं होती है, तो वो तो बस सावधानी बरतने की बात होती है, यानी कि कॉशस होने की बात होती है। और यहीं पे देखिए स्मार्ट, तो स्मार्ट भी यहाँ पे कोई बनने से कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई स्मार्ट बन के फिसल भी सकता है यहाँ पर। तो ये जो है कहीं से भी फिट यहाँ पे फिट नहीं कर रहा है आपका। तो यहाँ पे बी ही जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका, मतलब जो कॉशस है ये फिट कर रहा है। तो आपको जो है पहले संदर्भ समझना होगा, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो काफी आसानी से। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए अब आपका ऑप्शन जैसे इस तरीके से भी रहता है क्वेश्चन आपका, प्रीपोजिशन से भी फिल करने के लिए आपके आते हैं, तो आपको देखिए हर एक तरीके से पूछे जा सकते हैं। दिया हुआ है कि कैलाश रिकवर्ड फ्रॉम हिज एक्सीडेंट डैश वीक्स। अब यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि कोई जैसे कैलाश है वो उसने जो है एक्सीडेंट से रिकवर कर लिया, तो कितने वीक्स में। तो यहाँ देखिए दिया हुआ अमॉन्ग वीक्स या एट वीक, विद इन वीक्स या फिर एक्सेप्ट वीक्स। अब देखिए यहाँ पे वीक है तो एक निश्चित पीरियड मतलब है आपका कि विद इन वीक्स, यानी कि एक हफ्ते के अंदर में, तो ये जो है आपका क्या होगा, फिट बैठेगा यहाँ पे। तो विद इन जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी आपके आ सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे चूज करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो क्वेश्चन देखिए आपका किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कोई भी वर्ब या एडजेक्टिव कोई भी फिल करने के लिए आपको दे सकता है, ग्रामेटिकल बेसिस पे भी आपको रहता है यहाँ पे क्वेश्चन फिल करने के लिए। और आपको जो चार अल्टरनेटिव्स में से यहाँ पे फिल करना है, आपको जो स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर में, जैसे कि दिया हुआ है कि इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका कंडीशनल सेंटेंस के बेसिस पे है, जैसे कि यहाँ पे वुड दिया हुआ है, तो ये देखिए जो कंडीशन आपका दिया हुआ है, तो एक आपका रहता है जैसे कि इफ कंडीशन के साथ में, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे वेयर का यूज करते हैं कि इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इस केस में देखिए वेयर का आपका रहता है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस रहता है, इफ के साथ वेयर का फॉलो करता है और उसके बाद वुड आपका हुआ लगा रहता है। तो ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि वेन ही रीच्ड होम एट मिडनाइट ही फाउंड हिज मदर डैश फॉर हिम। अब यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि जैसे ही उसने घर पहुंचा, सेंटेंस आपका जैसे दिया हुआ है कि रीच्ड होम,
तो ये जो है आपका पास्ट फॉर्म का मतलब दिया हुआ है आपका यहाँ पर, और इसके साथ में ये वर्क कंटिन्यूअस में भी चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए बात करें कि व्हेन ही रीच्ड होम एट मिडनाइट ही फाउंड हिज मदर वेटिंग फॉर हिम, यानी कि वो इंतजार ही कर रही थी। तो ये जो है आपका क्या होगा, सी जो है राइट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका आगे भी क्लास चलता रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का। और अगर आप लोग जो है पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके वो मेंशन किए गए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।